की तरफ से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी मछुआरे बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोगों ने बताया कि हम जमुना नदी से मछली पकड़ते हैं। हम है सब काम आपका मछली से चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं मछलियाँ कहाँ मिलती है? नदी में। जमुना जी नहीं तो नदी में, जमुना जी तो हमने नाम दिया है। तो मछलियाँ नदियों में मिलती है और अभी नदियों के अस्तित्व पे खतरा हो गया है। आपको मालूम है कि और जो सभ्यता शुरू हुआ वो नदी के किनारे ही हुआ। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले आवश्यकता है हवा के बाद यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है जल का। तो जल जहाँ मिले, विश्व नदी दिवस मनाया जा रहा है। यह प्रत्येक वर्ष सितंबर महीना के अंतिम रविवार को, सितंबर महीना अभी है और आज अंतिम रविवार है। डेट अलग अलग हो सकता है। तो आज 25 सितंबर है, पिछले बार 26 सितंबर को मनाया गया था। इस तरह से अलग अलग सितंबर में, लेकिन जो इसका अंतिम रविवार होता है इस माह, विश्व नदी दिवस 2005 से लगातार मनाया जा रहा है। नदियों के महत्ता को देखते हुए यूएनओ, आप जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ जिसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके द्वारा 2005 से यह सतत यह कार्यक्रम चल रहा है। की जो नदी है उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य थीम रखा गया है कि जैव विविधता के लिए नदी क्यों आवश्यक है। आप जैसा जानते हैं कि नदी से आप 165 महत्वपूर्ण नदियां हैं और उसमें से सबसे शुद्ध नदी कहाँ पे है? किसी को कुछ मालूम है? मालूम है विश्व में सबसे ज्यादा शुद्ध नदी कहाँ, कौन सा है? सबसे शुद्ध यमुना है। यमुना नदियां है। और उस 165 में से लंदन का जो टेम्स नदी है जो कि ज्यादा शुद्ध मानी गई है। और हमारे आसपास की जो भी नदियां हैं, उस स्थान को साफ सुथरा रखूंगा। एवं यहाँ आज नदी दिवस के रूप में आप लोग, जैसा कि पूरा विश्व नदी दिवस मना रहा है, उद्देश्य क्या है? हमारे सभ्यता के लिए नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे सभ्यता का विकास नदी के किनारे हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में हमारी गलत एक्टिविटी के कारण, हमारे गलत क्रियाकलाप के कारण नदियाँ विलुप्त हो रही है। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है प्रदूषण और नदियों में पानी का कमी होना। हम विकास के कारण बहुत सारे बांध और बैराज को बना रहे हैं जिससे कि नदियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही है। उन्हीं नदियों को हम लोगों को जागरूक करते हैं कि क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कैसे हमें इन्हें बचाना है। तो आज जो यह विश्व नदी दिवस रखा गया है, उसका उद्देश्य यही है कि जन जागरूक करके नदियों के प्रति हमारी क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसी का हम सबको बता रहे हैं। अच्छा, किस तरीके से आपने जागरूक किया कि क्या ऐसा कार्य करें जिसमें नदियों का पानी कम होने से बचे और शुद्धिकरण भी रहे? नदियों में पानी जो कम हो रहा है उसका 2-3 कारण है। एक तो हम बारिश का जो पानी होता है उसका अपने पास में नहीं रखते हैं। अपने पास से मतलब है कि जब हम पेड़ बहुत लगाएंगे अपने आसपास नदी के किनारे, तो पेड़ वाटर टेबल को बढ़ाने में बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए हम गंगा के किनारे, नदी के किनारे और भी बाकी जगह के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वृक्षारोपण करते हैं, वन रोपण करते हैं। और उससे क्या होगा कि जो बारिश की पानी है वो नदी में ना जा कर के, डायरेक्ट नदी में नहीं जा कर के, और नदी से ये पानी क्या होता है, बाढ़ के रूप में समुद्र में चला जाता है। तो वो पानी नदी में ना जाए बल्कि जो हमारा वाटर टेबल है वहाँ जाएगा। तो हम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इधर का पानी का उपयोग करके नदी का पानी कम उपयोग करेंगे और वहाँ पे नदी बनी रहेगी। और सरकार को ये भी थोड़ा सा सोचना है कि जो बैराज वगैरह हम बना रहे हैं, अभी आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर में 1 ड्रॉप पर क्रॉप की बात हो रही है। तो हम कृषि में जो पानी का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कम खपत करना है, हमें घरेलू उपयोग में पानी का कम खपत करना है, औद्योगिक काम में पानी का कम खपत करना है। इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, आप अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर धर्मनाथ झा, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान प्रयागराज का क्षेत्रीय केंद्राध्यक्ष हूँ और हम लोगों का काम विज्ञान से संबंधित है, वैज्ञानिक है। धन्यवाद। आज किस तरीके से यहाँ जागरूक किया गया, किस बातों को बताया गया? आज जिस तरीके से जागरूक किया गया है, ये विश्व नदी दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, उसका मेन उद्देश्य है हमारे जीवन को सर्वोत्तम बनाना। जन जीवन को सर्वोत्तम बनाने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। जैसे कि हमारे जीवन का 2 ही चीज़ें हैं जो संपूर्ण रूप से मनुष्य को सर्वोत्तम बनाए रखता है। एक तो आप पेड़,
ये पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ और एक पानी। पेड़ और पानी का समागम का मतलब होता है पानी से हमारा जीवन चलता है, पेड़ से हमारी वायु और प्रदूषण की व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं। अगर प्रदूषण ठीक है तो मनुष्य का जीवन ठीक है। इससे मैं क्या करूँ, जितना पानी का स्तर घट रहा है और पेड़ की कमियां हो रही है, उतना जीवन जीने की दिन जो होते हैं वो कम होते चले जाए। जब पहले 100 साल जीते थे तो पानी स्वच्छता और पेड़ की बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा संख्या में थी। आज क्या हुआ कि जब पेड़ कम हो रहे हैं, पानी कम हो रहा है, तो उसी तरीके आदमी का जीवन जीने का दिन कम हो रहा है। 100 साल से घटते घटते 60-70 साल के बीच में मनुष्य आ गया। उसका मेन कारण यही है कि स्वच्छ पानी ना मिलना और पेड़ को कटाई कर देना। तो मैं यही आज जो आज ये रखा गया है विश्व दिवस नदियों का, वो मेन उसका कारण यही है कि हमको नदी के पानी को स्वच्छ रखना, नदी के पानी को खराब नहीं करना है और पेड़ को लगा करके उसको सजा करके प्रदूषण को समाप्त करना है। यही इसका मेन मुद्दा, मेन काम। ठीक, परिचय दे दें यहाँ पर। मेरा नाम है नंदलाल निषाद नंदा, वलीपुर पार्षद। ठीक है। नमस्कार, आज नदी दिवस है, आप सभी को मालूम होगा। मैं आज यहाँ से गुजर रहा था तो पूरी टीम यहाँ पे नमामि गंगे की टीम यहाँ पे लगी हुई थी, लोगों को जागरूक कर रही थी कि कैसे जो है नदी को साफ किया जाए, क्या मूल मंत्र है, कैसे नदी को साफ किया जा सकता है, हमारे जीवन में नदी क्या महत्व है। सर बताऊँ, ये जो मुहिम है नमामि गंगे का, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। आज ये जन जन तक पहुँच रहा है, लोगों के बीच पहुँच रहा है। और हम लोग बैकवर्ड से आते हैं, निषाद समाज से आते हैं। हमारी समाज ज़्यादातर पानी से लेन देन करती है, पानी से व्यापार करती है, मछलियों का व्यापार करती है, नाव से व्यापार करती है। तो मैं उन सभी को, अपने बिरादरियों को और जो भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उन सभी को जागरूक करना चाहता हूँ कि जल को स्वच्छ रखें। जल, देखिए, जल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो हम जी रहे हैं, हम लोग खाने के बिना 1 महीना रह सकते हैं, पर जल के बिना 1 हफ्ते भी नहीं रह सकते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, आप सभी लोग आसपास जितने भी जल है, आपकी नदी है, नदियाँ हैं, उनको साफ रखें, सफाई रखें। जो भी दिक्कत आती है, नमामि गंगे की टीम पूरी यहाँ पे है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि आपको कोई भी इशू आती है अगर नमामि गंगे को लेके, तो आप मुझे भी आके बता सकते हैं, मैं उसके लिए भरपूर प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल निषाद नंदा, निवासी 235 की करेलाबाद। ठीक।